Welcome students. So we have already completed. हमने पिछले वीडियो में देखा था ये सिलेबस जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो आज स्टार्ट करेंगे टाइम एंड टेंस। सो लेट्स स्टार्ट टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस में सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है। यहाँ पे है क्लासिफिकेशन ऑफ टेंसेस। तो क्लासिफिकेशन टेंसेस में प्रेजेंट, पास्ट, सिंपल, कंटिन्यूस, लाइक ये सारे होते हैं, है ना नाम। तो पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, सबसे पहले समझिए टेंस क्या होता है। जो हमने टेंस है इसमें होते हैं तीन, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में होते हैं चार, 1 2 3 4। इसमें भी कितने होते हैं? 4। यस, इसमें कितने होते हैं? 4। तो सब में कितने होते हैं? 4 4 4। ठीक है ना। तो जो पहला है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो हम आज करेंगे। बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसके बाद आगे भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले लोग क्या करते हैं। लोग तो पहले ये मन में बैठा लेते हैं कि बहुत हेक्टिक है, इंग्लिश कैसे होगा। मैं कह रहा हूँ यहाँ से होगा। हाँ, आप बिल्कुल सीखेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले ये देखिए कि सिंपल प्रेजेंट, अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ गया ना तो फिर आगे भी समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस अभी बिल्कुल बिल्कुल आसानी से समझेंगे आप। देखिए रूल्स पहले दिए, रूल्स अगर मैं बता दूं तो आप हेक्टिक हो जाएंगे। तो ऐसा करते हैं, पहले हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज। आइए सिंपल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल है ये। मैं कह रहा हूँ बेसिक टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस हम सीखेंगे, है ना। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, तो अब बताइए कौन सा सही होगा। ए बी सी डी। देखिए जाता हूँ, है ना, जाता हूँ तो आप इसका सही जवाब देखिए, आप बता सकते हैं पॉज करके, बट मैं आंसर करता हूँ जल्दी से। इसका सही जवाब है सी, आई गो होता है। सिंपल है ना ये, बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट। सिंपल मतलब कुछ भी नहीं लगाना, ना इज एम वर्ड, ना वॉज वर्ड, ना विल सेल, कुछ भी नहीं, सिंपल आई गो। कहाँ जाते हैं? टू स्कूल एवरी डे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है करेक्ट द सेंटेंस। अब करेक्ट द सेंटेंस, इस सेंटेंस में क्या गलती है? बिल्कुल सी, हाँ बिल्कुल सी क्या हो जाएगा? डजंट। सी डजंट प्ले क्रिकेट, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखिए, डजंट प्ले क्रिकेट सही है क्या? नहीं, ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है, इसलिए सही जवाब है इसका सी। डजंट लगाइए या डज नॉट, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये प्ले वाला बिल्कुल सही है। सी डज नॉट प्ले क्रिकेट, बिल्कुल सही है। ये दोनों, ये और ये गलत है, ये भी गलत है। तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है? द सन इन द ईस्ट, क्या? राइज, राइजिंग, राइजेज, राइज्ड। देखिए इसका सही जवाब है सी, राइजेस। बिल्कुल इजी है, ये तो जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, डू यू डॉट डॉट नो टू कुक। तो डू यू नो वाला सही जवाब है सी, सी इज द राइट आंसर। डू यू नो हाउ टू कुक, ये गलत है। नोज होता नहीं है, नोइंग भी नहीं होता, नोन भी नहीं होगा। नेक्स्ट, विच वन इज करेक्ट? दे। अच्छा दे क्या होगा? दे स्लिप्स तो होता नहीं है। देखिए रूल्स को हम थोड़ी देर में देखेंगे, बट आप थोड़ा यहाँ समझिए कि क्या आपको पढ़ना है ना। नो, दे स्लिप इज राइट आंसर, इज रॉन्ग। थोड़ा जल्दी करना है जी। हाँ, सेलेक्ट द वर्ब 5। अच्छा वर्ब 5 और वर्ब 1 क्या डिफरेंस है? जैसे गो है तो वर्ब 1 है, गोज है तो क्या है? वर्ब 5 है। देखिए वर्ब 1 कहाँ लगता है? आई, यू, दे, इसमें क्या लगता है? गो। बट V5 में क्या V5 किस में लगता है? ही, सी, है ना, इट, नेम, सिंगल नाम है। तो वर्ब 5 क्या होता है? वर्ब 5 मैंने क्या हुआ है? ये वाला होता है, मतलब वॉचेस। ये सही जवाब है, ये क्या हो गया? गलत।
आगे देखिए, ट्रांसलेशन आगे जी, बहुत आसान है ये। वह खाना बनाना नहीं जानती है, तो सही जवाब क्या होगा? डजंट नो कुकिंग, नहीं, कुकिंग तो होता नहीं है। शी डजंट नो हाउ टू कुक फूड, यस, ये सही जवाब है। डोंट नहीं होता, ये भी गलत है, बिल्कुल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इफ ही कम्स, इफ ही कम्स बिल्कुल सही है। अभी हमने देखा, और उसके बाद देखिए, आइडेंटिफाई द एरर। राम प्ले फुटबॉल, देखिए इसमें गलती क्या है? हाँ गुड, प्लेस होगा। राम, ये क्या है? एरर है, इसका मतलब सही एरर किस में है? राम प्ले में एरर है ना, एस लगेगा, इसका सही जवाब क्या होगा? प्लेस। नेक्स्ट वर्ड आगे, एज सुन एज की एज सुन एज आ गया, तो क्या लगाएंगे? सी अराइव्स, है ना, बी इज राइट आंसर। ये क्या क्या हो गया? गलत। देखिए रूल समझते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस इज वेरी इजी। इसमें इसके रूल्स क्या होते हैं? देखिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है? जिसमें नॉट नहीं होता है, वो होता है अफर्मेटिव। अगर नॉट लग गया तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो समझिए, अगर हम बोले कि मैं खेलता हूँ, तो क्या होगा? आई प्ले, आई प्ले। वह खेलती है तो क्या हो जाएगा? सी प्लेज, है ना, एस लग जाएगा। उसी तरह अगर नॉट लगाना हो तो आई डोंट हो जाता है ना, आई डोंट प्ले। वह नहीं खेलती तो क्या होगा? सी डज नॉट प्ले, है ना। ये बहुत आसान है। शी डजंट प्ले, आई डोंट प्ले, यू डोंट प्ले। अच्छा बताइए, ही डज नॉट या डोंट? यस, ही डज, या राम डोंट, डू नॉट? राम डज नॉट इज द राइट आंसर। ये अफर्मेटिव, इसको आप नोट डाउन कर लें। सब्जेक्ट वर्ब में कौन सा हो गया? वन और फाइव, और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या है? नेगेटिव में होता है डोंट और डजंट, वर्ब वन। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव, तो इसमें डू और डज लगता है। देखिए, डू और डज अगर स्टार्टिंग में है तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, क्या आप जाते हो, है ना, क्या आप जाते हो, तो क्या हो जाता है? व्हाट यू गो, नहीं, गलत है। क्या हो जाएगा इसका? डू यू गो। हम देखेंगे अभी और एग्जांपल्स। जितना मैं समझा रहा हूँ बस इतना आप समझ के चलें। मैं गारंटी ले रहा हूँ इसकी बात की कि आप इसको बेसिक से एडवांस समझ जाएंगे। बस मैं जितना सिखा रहा हूँ बस आप वो पकड़ के चले बस। आई प्ले है, बिल्कुल आप। आई डोंट प्ले, बिल्कुल सही। सी डज नॉट प्ले, बिल्कुल सही। क्या आप जाते हो? डू यू गो, बिल्कुल सही है। अब क्या वह जाती है तो क्या हो जाएगा? आप बताइए, क्या वह जाती है तो क्या हो जाएगा? डज सी गो। हाँ ठीक है ना, डज सी गो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्पेलिंग रूल्स देखते हैं थोड़ा। अब देखिए क्या है स्पेलिंग रूल्स में। अगर मैं ये बता दूं कि प्ले है, तो क्या हो जाएगा? प्लेज, वाई एस हो जाता है ना। गो हो तो क्या हो जाएगा? गोज, है ना। अब मैंने बोला कि मैंने बोला ड्रिंक, डी आर आई एन के, ड्रिंक, तो क्या हो जाएगा? डी आर आई एन के एस। आप देख पा रहे हैं कहाँ एस लग रहा है, कहाँ ई एस और कहाँ एस लग रहा है ना। एक और बात समझिए, अगर मैं कहूँ स्टडी, एस टी यू डी वाई, तो इसका क्या हो जाएगा? है ना। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये जो रूल्स ऐसे बन रहे हैं, तो वही मैंने यहाँ बताया है। देखिए स्पेलिंग रूल्स क्या है। अगर किसी वर्ड के लास्ट में एस डबल एस 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 सी एच ओ एक्स जेड हो, तो हम उसमें क्या लगाते हैं? ई एस, है ना। अगर वाई लास्ट में हो, वाई के पहले क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, तो उसमें लगाते हैं आई ई एस, जैसा कि यहाँ पे हुआ है स्टडी में, है ना। ड्रिंक, ड्रिंक, गो, गोज में ई एस क्यों लग गया? क्योंकि लास्ट में क्या है? ओ, वर्ड के लास्ट में ओ है। देखिए मेरे साथ बोलिए, एस डबल एस एस एच सी एच ओ एक्स जेड। बोलिए, एस डबल एस एस एच सी एच ओ एक्स जेड। अगर ये वर्ड के लास्ट में है तो हम इसमें क्या लगा देंगे? ई एस। अगर नहीं है तो सिंपल एस लगाइए, ठीक है ना। चलिए बताइए। मैंने कहा वॉच,
WATCH, तो क्या लगेगा? SEIS। हाँ बिल्कुल, CH आपको दिख रहा है, SSSCH, यस, तो उसमें क्या लग जाएगा? ES, वॉचेस। चलिए, तो ये रूल्स है, बेसिक रूल्स है। अब आगे बढ़ते हैं। ये कुछ भी नहीं है, टेबल है बस। सब्जेक्ट होता है फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन होता है ही सी, राम, है ना, सिंगुलर में। और ये होता है वी और दे, ये फर्स्ट पर्सन और ये थर्ड पर्सन है। खैर इतना दिमाग नहीं लगाना। आप ये देखिए कि अगर आई है तो क्या लगाते हैं? V1 मतलब डू। यू सेकंड फॉर्म, सेकंड पर्सन, वर्ब वन लगता है तो डू। लेकिन ही सी राम के साथ वर्ब फाइव लगता है। वर्ब फाइव मतलब डज, स्टडीज, ठीक है ना, ये नहीं लगता है, ये लगेगा। इसमें बताइए यू में क्या लगेगा? यू प्ले लगेगा, प्लेस नहीं लगेगा। गो लगेगा, सिंपल वाली बात है। अगर आई है, यू है, तो इसके साथ आप क्या लगाने वाले हैं? गो, ठीक है। अगर ही कर दिया, सी कर दिया, तो इसके साथ क्या लगाएंगे? गोज, ठीक है ना। तो ये बात तो समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत आसान है। अब देखिए राम और श्याम दो लोग आ गए, तो राम और श्याम के लिए V1 लगता है डू, राइट्स नहीं, राइट, ठीक है ना। चलिए, इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो आपको याद रखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको एडवांस लेवल पे पूछा जाता है, वो है इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, जो हर एक टाइप ऑफ टेंस में मिलेंगे आपको। और ये से बोलते हैं टाइम एंड टेंस। हाँ, देखिए एवरीडे, डेली, यूजली, ये है आपका इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ठीक है ना। इफ, व्हेन, एज सुन एज, अनटिल, अनलेस, ये सब के साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। मेरे साथ याद कीजिए, एवरीडे, डेली, और EDU, है ना। एजुकेशन से भी याद कर सकते हैं, एजुकेशन को EDU बोलते हैं ना। तो ई से होगी क्या? एवरीडे, डी से डेली, और यू से यूजली। ऐसे और भी वर्ड्स है, लेकिन आप फिलहाल यहाँ से स्टार्ट कीजिए और इसे सीखते हुए चलिए। मैं और भी वर्ड्स कराऊंगा इसको आगे जाके, ठीक है ना। कंजक्शंस और कंडीशंस में देखिए इफ, व्हेन, एज सुन एज, अनटिल, अनलेस, ये भी आपको आता है, लेकिन ज्यादातर EDU वाला आएगा। एवरीडे, डेली, और यूजली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हिंदी सेंटेंस है, करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन और नोट, मतलब इसमें रिमार्क है, क्या होता है, क्या हुआ। मैं रोज स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। देखिए एवरी डे आ गया ना, है ना, एवरी डे आ गया तो गो टू स्कूल। यहाँ पर आई एम गोइंग नहीं होगा, गो सही जवाब है। वह खाना नहीं बनाती है, तो सी डज नॉट कुक फूड, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह खाना बनाना नहीं जानती है, तो सी डज नॉट नो हाउ टू कुक फूड होता है ये। हाँ, इसको आप देख लीजिए फ्रेजेस में। वह खाना बनाना नहीं जानती है, तो क्या हो जाएगा? सी डज नॉट, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, सी डज नॉट नो हाउ टू कुक फूड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्ट देखिए, आई गो टू स्कूल एवरी डे, बिल्कुल सही है। इनकरेक्ट में कैसे होता है? आई एम गोइंग टू स्कूल बोल देते हैं कुछ लोग, आई एम गोइंग टू स्कूल एवरी डे। आई एम गोइंग टू तो होता ही नहीं है। देखिए बोलचाल में तो खैर कुछ भी बोल दीजिए, कोई बात नहीं है, बट बोलचाल की भाषा नहीं कर रहे बात हम बात कर रहे हैं आपके एग्जाम बेस पे। हाँ जी, एग्जाम कैसे निकलेगा उसका क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, टू द पॉइंट। बिल्कुल इसको आप कर जाइए, बस आपका एग्जाम गारंटी निकलेगा। हाँ बिल्कुल, एग्जाम में कहीं दिक्कत नहीं होगी इंग्लिश में। आगे बढ़ते हैं। वो प्रैक्टिस टिप्स देंगे आपको। देखिए यूजली, ही यूजली ड्रिंक्स टी, है ना, बिल्कुल आ गया। देखिए यूजली आ गया तो ड्रिंक्स वाला वर्ड लगेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैंने आपको याद कराया था अभी, EDU। बताइए ई मतलब क्या है, डी मतलब क्या, और यू मतलब क्या है? ई मतलब है एवरी डे, डी मीन्स डेली, और यू मीन्स यूजली, है ना। और भी वर्ड आएंगे, मैं आपको कराऊंगा। आगे बढ़ते हैं। एज सुन एज, देखिए एज सुन एज आ गया, एज सुन एज अभी हमने करा। अब EDU के अलावा याद करना क्या है? इफ, व्हेन, है ना, एज सुन एज, है ना। और भी वर्ड्स हैं जैसे अनटिल, अनलेस, तो ये भी याद कराऊंगा आपको। एज सुन एज आ गया तो सी अराइव्स, बिल्कुल सही है। दूसरे देखिए, इसमें दो सेंटेंस है, इसमें दो सेंटेंस। इसमें देखिए पहले सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस रखेंगे, पहला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस, और दूसरा किसी भी टेंस में आए उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट पहला टेंस देखिए, अगर ये वर्ड इसमें आ गया तो उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस को ऐड करेंगे। चलिए अब प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इंट्रोगेटिव में मैंने बताया था आपको, डू डज आगे आ जाता है सबसे आगे, सब्जेक्ट के आगे।
तो देखिए गलत पहले गलत पकड़ते हैं। देखिए इन चौकटी में ये तो गलत है। डज ही प्ले गिटार, ये सही हो सकता है। अच्छा पहले ये देखिए, डू ही प्ले, देखिए ही के साथ तो डू लगता नहीं है, तो ये गलत हो गया। डज ही प्लेज, देखिए मैंने क्या बताया, देखिए एक बात देखिए यहाँ पहले, मैंने कहा डू सी गो, क्या वो जाती है? और किसने लिखा, मतलब डज सी गो, क्या वो जाती है? फिर मैंने कहा डज सी गोज, क्या वो जाती है? देखिए क्या वो जाती है, अगर डज लग गया है तो वर्ब वन लगेगा, तो दैट इज राइट, और ये रॉन्ग है। डज गोज कैसे, दो बार यस यस सूट नहीं कर रहा ना, तो दैट इज राइट आंसर इज डज सी गो, है ना। तो देखिए सही जवाब इसका डज ही प्ले गिटार, देखिए सी नंबर इज द राइट आंसर, सी नंबर इज द राइट आंसर। ये गलत है, क्यों? क्योंकि डज के साथ एस लगा हुआ है, ठीक है। हाँ कोई भी आप देखिए, कोई भी डाउट आपको कंफ्यूजन लग रहा, ये कैसे होगा, आप कमेंट में लिखिए, बिल्कुल लिखिए। हाँ बिल्कुल जवाब दिया जाएगा, बिल्कुल बेझिझक लिखेंगे सभी। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल देखिए समझिए इसको। देखिए मैंने लिखा राइट, व्हाट इज द नेगेटिव, इसके आई राइट अ लेटर, इसका नेगेटिव क्या होगा? देखिए वीडियोस में मैंने बताया तो है, लेकिन प्रैक्टिस से सीखेंगे आप। एक बात तो ध्यान दें, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर क्या बनेगा, इसका नेगेटिव बनाना है। तो देखिए मैं आपको पहले सिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने बोला आई गो, इसका नेगेटिव क्या होगा? आई डोंट गो, ये क्या है? सही है। अगर मैंने सी गोज, ठीक है, सी गोज, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव इसका? सी डोंट गोज, ये क्या हो गया? गलत हो गया। आप जल्दी जल्दी में ऐसा कर सकते हैं, सी डोंट गोज, ना 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 ना, गलती मत देखिए, सीखने का मतलब क्या होगा? अब गलत ही करेंगे तो फिर सीखने का मतलब कुछ बनता ही नहीं है। तो सी डजंट गो, हाँ ये बिल्कुल सही है। देखिए धीरे धीरे सीखेंगे, बट आप सीख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई राइट अ लेटर का क्या जवाब होगा? देखिए आई डजंट तो होगा नहीं, देखिए आई डोंट होता है, तो डजंट तो होना ही नहीं है। तो आई डू नॉट राइट्स, देखिए ये भी गलत हो गया। देखिए छोटी छोटी चीजों को आप पकड़ेंगे तो अभी सीख जाएंगे। आई डू नॉट राइट अ लेटर, ये बिल्कुल सही है। देखिए इसमें तो नॉट लगा दिया है, कुछ तो गलत ही हो गया। सी नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल धीरे धीरे बेसिक से सीखेंगे आप। हाँ पॉज करके आप इसका जवाब दे सकते हैं। देखिए यूजली लगा हुआ है, ही, टी इन द मॉर्निंग, बिल्कुल इजी है। तो क्या हो जाएगा? ड्रिंक्स, ये ड्रिंकिंग नहीं होगा, इज ड्रिंकिंग नहीं, और नहीं हो। देखिए इज ड्रिंकिंग हो सकता था, लेकिन यहाँ पे यूजली वर्ड लगा हुआ है, मैंने आपको याद कराया था ना, ई डी यू, एवरीडे, डेली, यूजली। अब देखिए यूजली वर्ड आ गया तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगाएंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस किसका होता है? सिंपल। नो इज ए वर्ड, नो विल सेल, नो राइट हैव हैज, सिंपल, कुछ भी नहीं लगाना। हाँ हमेशा करते हैं वो काम, दैट इज सिंपल। विच वर्ब फॉलो द आई, आई एस वाला मैंने आपको बताया था, आई एस, वाई को रिमूव करके आई लगाते हैं और ई एस जोड़ते हैं, कब? जब वाई के पहले क्या हो? कॉन्सोनेंट हो। जैसे देखिए स्टडी, एस टी यू डी वाई, स्टडी वर्ड जो है वो स्टडीज, अगर देखिए मैं पढ़ता हूँ, हाँ जी, अगर मैं पढ़ता हूँ तो आई क्या लिखूंगा? आई स्टडी, ठीक है ना। और मतलब वह पढ़ती है तो क्या हो जाएगा? सी स्टडीज, है ना। तो बताइए आई एस का स्पेलिंग रूल जो है वो किसमें सही लगेगा? जी देखिए इसमें तो लगेगा नहीं, क्यों? क्योंकि पी एल ए वाई, वाई तो है बट उसके पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, ये वाउल है, वाउल। हाँ जिसको वावेल बोलते हैं आप लोग, वॉल है ये क्या है? वॉल, तो इसमें काम नहीं करेगा। सेज में वही हाल है, देखिए सेज में वही बात है, वाई के पहले क्या है? वॉल है। अब देखिए वाई के पहले क्या है? आर है, तो इसमें काम करेगा, सी आर आई ई एस, बेबी क्राइज, है ना। अच्छा बाय में भी वही बात है, कॉन्सोनेंट, वाई तो है बट उसके पहले क्या है? कॉन्सोनेंट, तो इसमें काम नहीं करेगा। ये सही है, ये गलत है, ठीक है। ये हिंट्स दिया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। राम एंड श्याम, अच्छा दो लोग आ गए ना, दो लोग के साथ क्या लगाएंगे? डज नहीं लगेगा।
डूइंग लगाना नहीं है, डन लगाना नहीं है, तो डू इज द राइट आंसर। हाँ जी, दो लोग हो गए तो डू का प्रयोग करते हैं। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इट डॉट डॉट है, अ लॉट इन जन जुलाई, तो क्या होगा बताइए। देखिए, याद करने वाली चीजें हैं, बिल्कुल याद करने। देखिए, आई है, यू है, वी है, दे है, तो इसमें हम लगाते हैं वर्ब वन। वर्ब मतलब क्या हो गया, सबके साथ लगा दीजिए गो। ठीक है, यहाँ देखिए, ही लगा दीजिए, सी लगा दीजिए, ही सी इट नेम, है ना, ही सी इट नेम। इसके अलावा अगर दो नाम आ गया, राम एंड श्याम, तो इधर लगेगा गो, तो इस सबके साथ गो लगना है, इस सबके साथ क्या लगना है, गो। लेकिन इसके साथ क्या लगेगा, V5 मतलब गोज। हाँ, अगर देखिए इसमें आई यू वी दे के साथ लग रहा है, इसे डू लग रहा है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, डस। हाँ जी, नहीं नहीं, एक बात समझिए, नहीं ये बात तो याद कर लीजिएगा, आई यू वी दे के साथ V1 लगता है, मतलब गो लगेगा, और डू लगेगा, मतलब जहां लगना हो वैसे लगाएंगे। देखिए, ही सी इट नेम के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब 5। वर्ब 5 का मतलब है गोज, ठीक है ना, गोज या डज। ठीक है, इतना तो पहले आप याद कर लीजिए इस चीजों को, बिल्कुल बेसिक है ये। एकदम से इसको याद करके चले। अब देखिए, मैं आपको समझाता हूँ, बिल्कुल आसान है ये। देखिए, मैं नहीं जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई डोंट गो, ठीक है ना। अब देखिए, वह नहीं जाती है, तो क्या हो जाएगा, शी डजंट गो, बिल्कुल। हाँ, डजंट लगता है इसमें, सी के साथ डजंट। इसमें गो तो, देखिए गो तो V1 है, वो तो इसमें डोंट के साथ V1 ही आता है हमेशा। जहां डू लग गया या डज लग गया, हाँ उसके साथ हमेशा V1 आएगा, हमेशा हमेशा, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप ध्यान रखिए इस बात का। हाँ जी, देखिए, जो डाउट है आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं फिर से बताऊंगा। हाँ, जिसको बिल्कुल नहीं दिक्कत आ रही है, तो मैं उसके साथ हूँ। आगे देखिए, नेक्स्ट, अच्छा इसमें सही जवाब क्या होगा इसका। हाँ जी, सही जवाब इसका हम देख लेते हैं। सही जवाब होगा इट। देखिए, वर्ब 5 लगाना था, तो होगा इसका इट रेन्स होगा, नहीं ये गलत है, ये सही है, बी नंबर इज द राइट आंसर। सी भी गलत है, डी भी गलत है। इट रेन्स अ लॉट इन जुलाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनलेस यू हार्ड यू वॉन्ट पास, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, कड़ी मेहनत नहीं करेंगे, तो आप पास नहीं होंगे, तो कड़ी मेहनत करेंगे, तो यू के साथ क्या लगना है बताइए। हाँ, यू के साथ क्या लगेगा, यस, यू स्टडी, यू स्टडी, यू स्टडी हार्ड, वॉन्ट यू पास। हाँ जी, बिल्कुल सही है, स्टडीज गलत है, स्टडी यहाँ पे ये क्या है, राइट आंसर है। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अच्छा, V5 ऑफ गो, तो गो में मैंने आपको याद कराया था अभी, लास्ट में क्या हो, SSSCHOXZ, है ना, OXZ। ये अगर आपके वर्ड के लास्ट में है, तो क्या लगा देंगे आप, ES। देखिए, गो में लास्ट में क्या है, ओ है, तो ओ यहाँ पे है ना, तो लगेगा ES वाला सही है, ये क्या है, गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बिल्कुल इजी है ये, आप बस देखते चलिए, आप सीख जाएंगे। डॉग्स, देखिए बहुत सारे लोग हैं, डॉग्स, बहुत सारे डॉग्स हैं, तो डॉग्स एस वाला नहीं होगा, ये बार्क इज राइट आंसर। ये बात को समझिए आप। अगर देखिए, मैं कह रहा हूँ, अगर बहुत सारे लोग हैं, तो इसके साथ लगेगा गो। अगर एक सिंगलर है, और सिंगलर के साथ साथ सिंगलर थर्ड पर्सन है, तो लगता है गोज, है ना। तो ये आई तो सिंगलर है, मतलब बड़ी एक्सेप्शन केस होता है। एक्सेप्शन मतलब कि अपना यूज है इसका, जो लग रहा है वही लगेगा। जैसे देखिए, आई एक्सेप्शन केस इसलिए है, देखिए यहाँ पे तो आई के साथ क्या लगा रहे हैं आप, डू। आई डोंट गो होता है, आई डोंट गो होता है। उसी तरह देखिए, यहाँ पे डोंट लगा दिए, आई हैव हो जाता है, आई हैव, है ना, आई हैव गॉन, अलग अलग टेंस में। देखिए, स्पेशल है इसका, आई एम हो जाता है फिर। एंड यहाँ देखिए, यहाँ पे समझिए, अगर ये प्लुरल है,
डू, हैव, तो वॉच कैसे लग गया, है ना, आई वॉज प्लेइंग होता है। तो ये आई का एक्सेप्शन केस है, अब इसको देखना ही पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। आई सिंगुलर है लेकिन वो एक्सेप्शन केस में आता है। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे डॉग हैं, तो बार्क इज द राइट आंसर। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर समझेंगे इसको, जो मैंने अभी समझाया आपको ये फिर समझेंगे, डोंट वरी एट ऑल। जितना मैंने आपको समझा रहा हूँ बस उतना करते चले, बिल्कुल होगा। देखिए लास्ट है ये, सी यूजली कम लेट। अब बोलेंगे कम्स लगा दीजिए, नहीं कम्स नहीं, यहाँ डोंट नॉट लगाना है। नॉट अगर लग गया तो बी वन ही आएगा यहाँ पे बिल्कुल। राइट आंसर क्या होगा, सी डज नॉट यूजली कम लेट। ठीक है ना। तो देखिए आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बेझिझक लिखें कि क्या आपको नीड है ना, कहाँ समझ नहीं आया। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको लेके आऊँगा, ऐड करूँगा। हाँ, और कमेंट बॉक्स में भी आंसर दूंगा, डोंट वरी एट ऑल। देखिए नेक्स्ट क्लास में हम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखिए टेंस का जो चार है, आज हमने कर लिया एक, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकेंड सेकेंड थर्ड फोर्थ में है तीन टेंस, थ्री टेंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियोस को आप देखें। थैंक यू सो मच एवरीवन टू ज्वाइन द फ्री एडू क्लासेस इंग्लिश। थैंक यू।